देखिए, आप सभी को पता है कि यू पुलिस की नई वैकेंसी आई है। उसके लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से कैसे एक रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से कैसे बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी की जाए। तो सबसे पहले आप सभी को पता है, कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहले हमारा काम होता है सिलेबस का। यानी कि चाहे आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हो, उसका सबसे पहले हमें सिलेबस निकालना है। सिलेबस बिल्कुल निकाल करके, प्रिंट निकाल करके उसका अपनी दीवार पर एकदम बिल्कुल पेस्ट कर लीजिए। हमारे सामने रहना चाहिए कि हमारी जो भर्ती है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। जैसे ही सिलेबस हमारी नज़र में आ जाता है, उसके बाद जो सबसे पहला काम होता है, हम जैसे यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके पीवाईक्यू सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए। तैयारी का सबसे पहली सीढ़ी यही है, पीवाईक्यू। उससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब हम पीवाईक्यू लगाते हैं तो उससे हमें ये पता लगता है कि हमारे एग्जाम का जो लेवल है वो किस तरीके का आता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भैया पीवाईक्यू कहाँ से हम लगाएं जो हमें एक साथ मिल जाए, तो किरण पब्लिकेशन की सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस बुक से आप पीवाईक्यू लगा सकते हैं। और साथ ही साथ सारी चीजें मैं आपको रणनीति बताने से पहले एक बात और बता दूं कि किरण पब्लिकेशन की जीएस की और हिंदी की बेस्ट बुक आती है। इनसे आप हिंदी और जीएस दोनों अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ इनकी तर्क शक्ति की रीजनिंग की बुक आती है, जो कि यू पुलिस में प्रश्न इसके पूछे जाते हैं, तो इस बुक से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इन सभी बुक की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये सभी बुक आपको ऑफलाइन भी मिल सकती हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से कैसे रणनीति बनाई जाए। जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे ना, तो पीवाईक्यू लगाते टाइम आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि अच्छा, इस तरीके से इस लेवल के प्रश्न आते हैं इसमें। पीवाईक्यू का सबसे महत्वपूर्ण काम यही होता है कि आपको वो इस चीज से रूबरू करा देते हैं कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है या यूपी एसआई का पेपर है वो किस तरीके से आएगा। जैसे आपने यूपी कांस्टेबल के पीवाईक्यू लगाए, तो उसमें आप हिंदी के प्रश्न पढ़ेंगे, मैथ के प्रश्न पढ़ेंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि मैथ के प्रश्न अच्छा इस लेवल का आते हैं। हर प्रश्न का हर सब्जेक्ट का एक लेवल रहता है। जैसे आप देखेंगे तो कि मैथ तो वही है, लेकिन एसएससी सीजीएल में जो मैथ के जो प्रश्नों का जो लेवल है बहुत अलग लेवल है, यानी कि हार्ड तरीके से आते हैं वो। और यूपी कांस्टेबल वो नॉर्मल हो जाएंगे उनके सामने, बहुत ज्यादा नॉर्मल। ठीक है, तो इस तरीके से पीवाईक्यू लगाइए। पीवाईक्यू जैसे आप लगा लेंगे, उसके बाद फिर आप ये एक चीज सोचिए कि पीवाईक्यू में ऐसी कौन सी सब्जेक्ट है जिसमें मैं बहुत कम नंबर ला पा रहा हूं, या जिसमें मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है मुझे। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे तो पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, आप एक एक चीज अच्छे तरीके से सारी चीजें, लेकिन आपको उस सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं। जैसे मैंने पीवाईक्यू देखे तो मुझे लगा यार यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर आता है, जिस हिसाब से इसका लेवल है, मैं मैथ भी सही कर ले रहा हूँ, रीजनिंग भी सही कर रहा हूँ, हिंदी भी सही कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जीएस में बहुत कम नंबर आ रहे हैं, या फिर ये कहूँ कि मैं पहले से ही जीएस में कमजोर हूँ, तो मुझे जीएस के लिए सबसे ज्यादा टाइम देना होगा। एक अभ्यर्थी ऐसा भी हो सकता है कोई, उसके जीएस में अच्छे नंबर आ रहे हैं, हिंदी में भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, रीजनिंग में भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन उसका मैथ में इतनी अच्छी पकड़ नहीं है। लेकिन पढ़ेगा तो वो चारों सब्जेक्ट, लेकिन मैथ के लिए फिर आपको ज्यादा टाइम देना होगा। इसी तरीके से आप यूपी एसआई के लिए भी कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपको ना कुछ त्याग करने पड़ेंगे। आप 24 घंटे हर समय अपने खेल कूद में या अपने फोन पे या इधर इधर यारी दोस्ती में लगे रहेंगे, तो आपका किसी भी तरीके से सिलेक्शन नहीं होगा। अपनी ना मतलब पढ़ाई के लिए या सिलेक्शन के लिए, किसी भी एक अच्छी चीज के लिए, केवल मैं पढ़ाई के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, केवल यहाँ नौकरी की तैयारी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, अपने जीवन में अगर हमें कुछ भी अच्छा करना है तो सबसे पहले अपनी अच्छी संगत बनाओ। ठीक है, अच्छी संगत बनाओ, मतलब जो आपके दिमाग में नेगेटिव पॉइंट डालें, उन लोगों से सबसे पहले उन लोगों से दूरी बनाओ जो आपसे कहे कि तेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, अरे मेरे वो फलाने का, मेरे रिश्तेदार का इतना वो ऐसा लड़का था या कोई मिलने वाला था, उसके इतने नंबर थे, इतना पढ़ने वाला था, फिर भी उसका नंबर नहीं आया, तो तेरा कहाँ से आएगा। ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि अगर वो ऐसे ही समझदार और ऐसे ही मतलब सही विचारों वाले होते तो वो यही चीजें इधर उधर ऐसे ही नहीं घूमते रहते, वो ये ज्ञान हर किसी में बांटते रहते हैं, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर पाते। जो अच्छे लोग होंगे ना, चाहे भले ही उनका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, वो आपसे ये जरूर कहेंगे कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो मेरी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी, लेकिन आप अपना प्रयास करिए, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। और दूसरी बात, आपको ये लग रहा हो कि मैं किसी सब्जेक्ट में कमजोर हूँ, या मुझसे पढ़ाई नहीं होती है, या मैं पहले बहुत तैयारी करता था लेकिन या पहले एग्जाम में मेरे कम नंबर आए, तो ये बिल्कुल भी बेकार बात है। ऐसा नहीं कि आपका पहले एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हुआ तो ये एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी आपके सामने से ऐसे निकलने वाले हैं, देख लेना, जिनका यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं आया लेकिन वो यूपी एसआई में सिलेक्ट होंगे आपके सामने से। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस वो समय की बात है कि उस टाइम पर आपके हिसाब से जो प्रश्न नहीं मिले आपको पेपर में। ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें पेपर में भी सरल मिल जाती है हमारे हिसाब से, या हमारी कहीं तैयारी में कमजोरी रह गई, ठीक है, या हमारी कहीं तैयारी में कमी रह गई, तो इसलिए पीछे की चीजों को छोड़ करके जो हो गया वो हो गया, अब अच्छे तरीके से तैयारी करिए। और जो नए लोग हैं वो विशेष करके ध्यान रखें, सिलेबस पर पूरी एकदम नजर गड़ाए रख के
एकदम एक एक चीज देखें कि सिलेबस में हमारे क्या क्या है, सिलेबस के अनुसार ही आपको तैयारी करनी है। पीवाईक्यू आपकी एक ऐसी चाबी होगी जो आपको आपके उस रास्ते तक ले जाएगी, जो आपको सरल बना देगा। ठीक है, पीवाईक्यू लगा, अच्छे तरीके से तैयारी करें। आपका कोई भी डाउट रहता है आप मुझसे कमेंट में आकर के पूछिए। किसी भी आप टीचर से पढ़ रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, अगर आपका वहां कोई कॉन्टेक्ट होता है तो आप वहां पूछिए। और अच्छे तरीके से कोई भी किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन जरूर करें। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, इसलिए रिवीजन जरूर करें। और भी आपको कोई डाउट रहता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। टेलीग्राम से जरूर जुड़े हमारे से, जो मैंने दे दी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और भी आपको कोई डाउट रहता है कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।